हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज चलिए देखते हैं 10 तारीख को मार्केट ने क्या किया और क्या मूवमेंट आया निफ्टी में। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्या करेंगे हम लोग। और चूंकि हम लोगों ने कल जो डिसाइड किया था कि कल क्या आगे आज करने वाले हैं, वो भी देखेंगे मार्केट ने वो उसका कैसा रिस्पॉन्स दिया। तो हालांकि आज तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया और आज बहुत सारे आपको मार्केट ग्रुप मिल जाएंगे, बहुत सारे बरसाती मेढक के समान बतलाने वाले कि ये आज यार ये कल ये दीजिए, मार्केट यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। तो खैर सुन लीजिएगा जिनका सुनना चाहते हैं, लेकिन बेसिकली लॉजिक वाइज हम लोग जैसे चल रहे हैं रेगुलर, उस ढंग से आप अगर सुन रहे हैं तो सीखिए और देखिए और ये जानिए कि ट्रेड कैसे लेना है। अचानक मार्केट बुलिश हो जाए तो उसमें न तो ज़्यादा खुश होना है न ज़्यादा दुखी होना है, क्योंकि आज बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया होगा। जो लोग मतलब कल बेरिश मूड में होंगे बेसिकली, क्योंकि जहाँ आके सपोर्ट लिया था वहाँ से ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट था। बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि 500 का लेवल वो तोड़ेगा ही, तो इसलिए बहुत लोगों ने पुट ओवरनाइट ले लेके या फिर कॉल शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो इसलिए बहुत लोगों को आज घाटा भी होगा। ऐसा मत सोचिए कि बुलिश मार्केट देख के और चार्ट देख के आपको लगेगा कि बहुत लोग फ़ायदा उठाया होगा लोगों ने, ऐसा नहीं है। बहुत लोग आज रो रहे होंगे, तो क्योंकि उनको लगता ही नहीं कि अब मार्केट मतलब और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि आज जो मार्केट ने मूव दिया है वो हालांकि एकदम लॉजिकल मूव है, लेकिन बहुत लोग ये पचा नहीं पा रहे हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। कैसे लॉजिकल है, इलॉजिकल है। मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि मतलब ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने के बजाय ऊपर कैसे चला गया, और ऊपर जाना ही था तो इतना तेज़ी से ऊपर क्यों चला गया, जबकि मतलब इसमें आपका वार चल रहा है इन दोनों के बीच में, हमास और इसराइल के बीच में वार चल रहा है। मतलब बाकी कंट्री लोग ईरान वगैरह, हालांकि ईरान अभी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन अगर ईरान इन्वॉल्व हो जाएगा तो इट मे लीड टू सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टाइप, बट इट इज़ नॉट। मतलब अभी इतना आसान नहीं है, ये बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बाट्स हैं। ये देखिए, मार्केट रिएक्ट करता है किसी भी इंसिडेंट या किसी भी इवेंट को, एक बार रिएक्ट करे, लेकिन दोबारा वो होगा तो फिर वो उसको नज़रअंदाज कर जाता है। तो यही हुआ आज बेसिकली। एक दिन वेट किया उसने, और एक्चुअली पहले भी यूक्रेन और रसिया का वार मतलब उसका इफेक्ट आ ही चुका था। दूसरा ये वॉर स्टार्ट हुआ है तो इसको एक दिन दो दिन देखा, उसके बाद फिर तीसरे दिन नज़रअंदाज करके अपना देख लिया कि इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट ग्लोबल, और क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी सपोर्ट में। चलो तो सबसे पहले हम लोग चल के देखते हैं, ग्लोबल मार्केट में ही चलते हैं हम लोग कि क्या था आज मार्केट में। तो देखिए चार्ट हम लोग देख रहे हैं कि डाउ जोन्स, नैस्डैक सब ग्रीन में थे, और उसके बाद मतलब एशियन मार्केट्स एक्चुअली पूरा ग्रीन में था। और उसके बाद अगर आप देखिएगा तो यूरोपियन मार्केट जो खुला वो भी काफ़ी सपोर्ट दिया, तो इस मतलब ये बूस्ट दिया मार्केट को, हम लोगों के मार्केट को। तो इसके चलते मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखिए वन डे चार्ट पे आते हैं। वन डे चार्ट पे देखिए ये जो बड़ा बिग कैंडल बनाया है बेसिकली, तो ये एक टाइप का ये बेरिश एनगल्फिंग इसको बोलेंगे। देखिए ये वाला जो कैंडल था इसको भी मतलब इसके ऊपर बनाया है, इसको भी ऊपर चल के और यहाँ तक चला आया। ये एक्चुअली सपोर्ट लाइन है, बेसिक रेजिस्टेंस लाइन है 720 का। तो 720 का लाइन कल के लिए हम लोगों के लिए क्रूशियल हो जाएगा। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होता ही है। तो ये बेसिकली हुआ आज शॉर्ट कवरिंग के चलते। हम लोग देखेंगे चार्ट में, ऑप्शन चार्ट में जाके देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा बेसिकली। तो ये हम लोगों का ये 720 आज लेवल जो होगा हम लोगों का बहुत अच्छा मतलब ये हो जाएगा, देखते हैं। क्योंकि 50 DMA के ऊपर ही इसने ये किया और 20 DMA के नीचे जाके क्लोज दिया है। तो और जितने भी पुराने ये थे, अगर हम लोग हाफ आर्ली चार्ट में चलें तो यहाँ क्लियर कट हम लोगों को दिखेगा। देखिए जितने भी पुराने हम लोगों के ये थे लेवल्स थे, देखिए ये आपको दिखेगा। अगर आप यहाँ देखें तो देखिए ये रेड लाइन जो दिख रहा है, बेसिकली रेड लाइन का इसने रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था, यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर उठा है मार्केट। तो ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन है हम लोगों का करीब 570 560 के आसपास का। तो ये एक सपोर्ट लाइन का काम करेगा। और फिर यहाँ ये दूसरा लाइन है, यहाँ से भी एक
जो इसको बार बार इसने सपोर्ट के रूप में यूज़ किया है, वो लाइन है ये 600 का हम लोगों का। तो 600 भी एक बेसिक सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद तीसरा लाइन आता है, जो ये रेड लाइन जो देख रहे हैं, ये रेड लाइन भी एक बेसिकली देखिए यहाँ से मतलब सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर, यहाँ आके सपोर्ट लिया है और यहाँ रेजिस्टेंस फील किया। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आता है हम लोगों का ये लेवल 650 के आसपास, 645 टू 50 का जोन जो है बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। और फोर्थ लाइन जो इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन है जो नीचे का है, दैट इज 680 का लेवल। तो 680 का लेवल हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। देखिए 680 के लेवल पे ही सारा गेम हुआ है। यहाँ जितना भी ये सपोर्ट लेके ऊपर गया है या फिर इसको तोड़ के नीचे आया है या फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, तो आज फिर इसको तोड़ के ऊपर चला गया है और अब वो आ गया है ये बेसिकली ये 700 को क्रॉस करके ऊपर गया और 720 के लेवल से, जहाँ से पिछले बार भी एक बार यहाँ से लौटा था करीब करीब, यहाँ से भी लौटा है, यहाँ से भी लौटा है। तो ये एक 720 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो और अभी इसके नीचे का लेवल ये वाला जो है ये 680 का, ये तो 680 और 720 के बीच का ही मार्केट हम लोगों को अब इम्पॉर्टेंट अभी रहेगा। तो अगर 720 के जोन के ऊपर 15 मिनट्स या 20 मिनट्स के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है तो कल बहुत ही अच्छा बुलिश मार्केट होगा। हाँ, गैप अप खुल के अगर सीधे ऊपर बढ़ने लगता है तो वो आप जब तक देख लीजिएगा कि ये मतलब 720 के लेवल के ऊपर है तो आप आराम से कॉल ले सकते हैं। और जहाँ तक ये इसका अपर रेजिस्टेंस लेवल 780 के 770 780 के आसपास आता है, उस जगह आप आके अपना पहला टारगेट ले सकते हैं। और ये दूसरा टारगेट इसका 790 मतलब 800 के लेवल, 775 से लेके 800 का लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो इस जगह हो सकता है रेजिस्टेंस ले, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर मतलब बम है, मतलब ऊपर आप जहाँ तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं, जाइए। और नीचे का लेवल फिर से बतला दे रहा हूँ, 680 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 680 के लेवल के नीचे अगर रहता है 680 से ये 650 640 का जो लेवल है, इस बीच में मार्केट में ट्रेड मत कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा डेंजरस जोन हो जाएगा। इसमें आपको फंसा के मार्केट खाली आपका पैसा खा सकता है और कुछ नहीं। उम्मीद है कल बुलिश मार्केट रहना चाहिए, 720 के ऊपर ही खुलना चाहिए। और क्योंकि ये देखिए अगर हम लोग ये सब सपोर्ट लाइन सब देखें और ये इसका DMA वगैरह देखा तो हम लोगों को एकदम क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये 20 और 50 DMA के काफ़ी ऊपर ये जाके खुला और इस पर सपोर्ट लेने भी अभी नहीं आया। तो सपोर्ट लेने के लिए इसका पहले ये सब रेजिस्टेंस ये सब तोड़ना पड़ेगा, ये सब सपोर्ट लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो कल चांसेस है कि ये काफ़ी बहुत अच्छा मतलब चांसेस है कि ऊपर जाना चाहिए। लेकिन क्यों जाना चाहिए ये लॉजिक समझ लीजिए और अगर लेवल भी समझ लीजिए, इस लेवल के बीच से ऊपर अगर रहेगा तभी। और 680 और 720 के बीच में अगर मतलब ये रहता है तो काइंडली इस बीच में ट्रेड मत लीजिएगा, ये आपको फंसाने वाला ट्रेड होगा। तो हम लोग चलते हैं अब सीधे 5 मिनट के चार्ट में ये देखने के लिए कि आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने देखिए सीधे गैप अप लिया है मोर देन 70 पॉइंट्स। हम पहले भी बार बार बोलते हैं कि जब कभी 70 पॉइंट से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन मिले तो वेट फॉर सम टाइम कि अगर वो नीचे इसके 50% से नीचे आके नीचे की तरफ जाता है तब फिर ये चांसेस है कि नीचे थोड़ा आ सकता है। लेकिन अगर 50% के नीचे आके फिर ऊपर का ट्रैवल करने लगता है तो ये उस दिन बुलिश मार्केट ही रहेगा, ये याद रखिएगा। हम बार बार ये चीज़ समझाते हैं, इसको ध्यान में रखिए तो आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये सीधे जो यहाँ तक तो खैर मतलब थोड़ा थोड़ा स्लगिश मूवमेंट देता हुआ यहाँ तक गया, बट यहाँ के बाद जो निकला है ये 100 DMA और 50 DMA और सबका सपोर्ट लेके जो निकला है तो सीधे 20 DMA के ऊपर ऊपर जाते जाते एकदम यहीं तक पहुँच गया है। तो जहाँ की यहाँ 100 DMA को 20 DMA और 50 DMA ने नीचे काटा, हालांकि यहाँ भी फिर 20 DMA के ऊपर ही सपोर्ट लिया 50 DMA के आसपास। तो इट्स अ वेरी बुलिश मार्केट टुडे, इट वाज वेरी बुलिश मार्केट। अगर हम लोग वॉल्यूम वाइज भी देखें तो वॉल्यूम भी काफ़ी हाई था, लास्ट मोमेंट में हालांकि सपोर्ट लिया तो ये थोड़ा फॉल हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। लेकिन ये यहाँ नीचे वॉल्यूम अगर देखें तो ये लास्ट 3-4 कैंडल का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, तो ये बुलिश साइन है।
हम लोग अपना जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसमें भी अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ आ गया है, ये अब छोटे रेक्टेंगल में आ गया है बेसिकली। इसको अब ये ऊपर ये जो लाइन है 740 का, एक्चुअली 720 740 का लाइन है, इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको तोड़ के या फिर 780 का लाइन जो है, ये वाला लाइन, तो ये दोनों अगर क्रॉस कर जाता था तो मार्केट फिर बुलिश होगा, जहाँ तक जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके आप लोग जाइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये दोनों ही टारगेट है, इन दोनों में अब डिपेंड करता है कि कल कहाँ ओपनिंग होती है। अगर ओपनिंग गैप अप होकर इन लोगों के पार हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब वेट कीजिएगा थोड़ा लौट के आने का, क्योंकि वो अचानक वो गैप अप ओपनिंग देके जैसा बतलाया कि अगर गैप अप 70 पॉइंट से ऊपर हो तब फिर उसके 50% के नीचे अगर आता है तो वेट कीजिएगा उस समय तक, और उसके बाद अगर 50% के बिना नीचे आए और ऊपर चला जाता है तो फिर आप सीधे ट्रेड ले लीजिएगा, बुलिश ट्रेड ले लीजिएगा। और अगर नीचे आता है तो फिर वहाँ से पुट लेके थोड़ा वेट कर सकते हैं इसको, इस सब का सपोर्ट लेने के लिए। और अगर इस लेवल के बीच में ही रहता है तो ये तो मैंने बता दिया कि ये 740 का एक लेवल है, और 720 740 के 720 के ऊपर रहता तो जनरली मार्केट बुलिश ही होना चाहिए अप टू ये 780 के लेवल तक। लेकिन सावधान रहेगा, 720 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, 720 का नीचे, क्योंकि इन दोनों के बीच में थोड़ा मार्केट प्ले कर सकता है। और उसके बाद 780 का लेवल जब टूट जाता है तो मार्केट तो फिर बुलिश हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली हम लोग निफ्टी का पहले ऑप्शन चार्ट में चलते हैं। ऑप्शन चार्ट में देखिए, अगर यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, देखिए ये 700 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 750 पे भी कॉल राइटर्स हैं, 800 पे भी कॉल राइटर्स हैं, सब ये कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 700 पे भी अभी बैठे हुए हैं बेसिकली, लेकिन ये 700 पे देखिए, ये देख रहे हैं अनवाइंडिंग हो रही है, ये बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग का ये सब लक्षण है। देखिए ये सारा अनवाइंड हो रहा है, मतलब जितने मतलब शॉर्ट किए हुए थे यहाँ तक कि मतलब ये 800 के लेवल पे भी ये शॉर्ट कवरिंग है। तो ये आज मार्केट उठा है शॉर्ट कवरिंग के चलते। तो ये हम लोग देखेंगे कल क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग कल कितना ऊपर तक जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग कल भी रहेगा, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगा, लेकिन इनिशियल फेज में जो मार्केट रहेगा उसका ट्रेंड हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चल करते हैं, देख लीजिए यहाँ भी आप अगर देखिए तो आपको क्लियर कट यहाँ देखने को मिलेगा कि 18,600 पे पुट राइटर्स भयंकर हैं, यहाँ भी 650 पे पुट राइटर्स भयंकर हैं, और मतलब 700 पे भी पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स भी हैं लेकिन पुट राइटर्स हैं। अब इसको हम लोग चेंजेस देख लें तो अगर ये अगर 700 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो यहाँ ये वाला लेवल जो 750 के लेवल, 750 के लेवल के ऊपर अगर रहता है तो फिर ये लेवल टूटना 750 का लेवल टूट जाएगा तो 800 तक आप मतलब आराम से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या चेंजेस कितना आया है, लेवल में चेंजेस कितना आया। तो देखिए आप यहाँ देखिए तो आपको क्लियर पता चलेगा कि यहाँ ये कौन सा लेवल है। 750 पे थोड़ा सा चेंज आके कॉल राइटर्स, अदरवाइज नीचे सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो इसलिए मार्केट कल बुलिशी रहने का चांस है। अगर ये 750 टूट गया तो यहाँ देखिए कॉल राइटर्स 800 पे है ही नहीं, बेसिकली पुट राइटर्स ही मतलब नए कॉल राइटर्स नहीं है। तो ये अप टू 850 तक मतलब आपका यहाँ 850 पे कॉल राइटर्स बैठे हैं थोड़े, मतलब नए, ये चेंज बतला रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं देख के अब इंस्टीट्यूशन वाले लोगों ने क्या किया है। तो इंस्टीट्यूशन में देखिए ये रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है। तो ये मतलब कॉल शॉर्ट किया, पुट लॉन्ग किया, इसका मतलब पुट खरीदा है, तो इसका मतलब ये लोग बियरिश व्यू के हैं और काफ़ी अच्छा बियरिश व्यू है। मतलब 5,21,000 इधर पुट लॉन्ग किया है और 1,63,000 का कॉल शॉर्ट किया, तो ये मतलब अच्छा बियरिश व्यू है उनका। FII का अगर हम लोग देखें तो FII वालों ने भी कॉल लॉन्ग कॉल शॉर्ट किया है 92,000 का, मतलब 1 लाख के करीब, और पुट शॉर्ट किया है। मतलब अगर इसको घटा दें तो ये करीब 1,40,000 के करीब इन लोगों ने पुट शॉर्ट किया, मतलब ये बुलिश व्यू है इनका। और अगर प्रोप्राइटर्स का देखें तो देखिए कॉल लॉन्ग किया है 2,56,000 और पुट शॉर्ट किया है 3,10,000, मतलब ये भयंकर बुलिश है। तो इनका व्यू प्रोप्राइटर्स का, तो प्रोप्राइटर्स का बुलिश है, FII का बुलिश है और रिटेल ट्रेडर्स का बियरिश है।
बेरिश वही बहुत लोग, मैंने कहा ना कि बेरिश क्यों है रिटेल ट्रेडर्स, इनको हमेशा ये लग रहा होगा जैसे जैसे मार्केट, इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। सोचिए मतलब नीचे के सपोर्ट के टूटने के एवज में जिन्होंने भी ये पुट लिया होगा या कॉल शॉर्ट किया होगा, वो लोग फंसे रह गए होंगे उम्मीद में कि अब टूटेगा। ये मैनेज करना बहुत आना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर बहुत लोगों का ये भी हुआ होगा कि जहां स्टॉप लॉस लगा है वो गैप अप होके वो स्किप करके उसको ऊपर निकल गया होगा मार्केट, तो ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। अगर स्किप कर जाता है, अगर उसके नीचे अगर है, तो फिर जाने में वो ऊपर जाने में इसको हिट करेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये स्टॉप लॉस आपने अगर मान लीजिए पुट लिया हुआ और स्टॉप लॉस लगाया भी हुआ है तो वो हिट नहीं करेगा, वो सीधे स्किप करके ऊपर निकल जाता है। और तब वो एडजस्ट करने में आदमी लोभ में रह जाता है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा करके। तो ये मार्केट का तरीका होता है फंसाने का। तो खैर जो भी है, चलिए, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया कि आज मार्केट में क्या होने वाला है। कल हम लोग आते हैं 15 मिनट्स चार्ट पे, हम लोग अपना 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए क्लियर कट आप लोगों को मैंने बतला ही दिया है कि ये लेवल है एक 720 का, तो 720 का लेवल इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। 720 के ऊपर आप बुलिश रहिएगा। और ये लेवल है 680 का, तो इसके नीचे थोड़ा आप सावधान हो जाइएगा, 680 के नीचे। हालांकि 680 पे आके सपोर्ट लिया है तो, लेकिन अगर इस बीच में ये 640 और 680 के बीच में आप जनरली ट्रेड मत लेने की कोशिश कीजिएगा, ये नो ट्रेड जोन है। 640 के नीचे अगर आता है तो आप पुट लेके मतलब नीचे बेरिश मूवमेंट का मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। देखिए 640 से 680 के बीच का बेसिकली नो ट्रेड जोन बनता है। इसमें आप अपना समझ के 40 पॉइंट्स में जब ऊपर नीचे करेगा तो बेसिकली ये पैसा खाने के लिए ही करेगा मार्केट, तो इसलिए सावधान रहिएगा। हाँ 680 के ऊपर रहे तो बुलिश आप रह सकते हैं, और 720 के ऊपर तो आप बुलिश होकर मार्केट ले। यही है मार्केट कल का, याद रखिएगा। 640 680 के बीच नो ट्रेड जोन है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। कमेंट हम ज़्यादा कमेंट करने के लिए बोलेंगे, कमेंट आप लोग कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। कमेंट नहीं करने से मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो अंदाज से मुझे जो लगता है सही वो मैं बतलाता जाता हूँ, क्योंकि अभी तो मार्केट गुरुओं से भरा हुआ है। अब देखिए सब एक से एक बात बतलाने वाला। मैं एक ये भी निकालूंगा कि आदमी ट्रेड कैसे लेता है और गुरु लोग क्यों मार्केट में इतने ज़्यादा अचानक बरसाती मेढक के समान आ जाते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट and have happy and safe trading.